हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8 ही, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा जो होता है देखो पहला वाला लंब बटे में कर्ण के बराबर होता है। तो ये मान हो गया लंब का, ये मान हो गया लंब का, और ये वाला मान हो गया कर्ण का। अब हमें टैन थीटा का मान निकालना है, तो हमें लंब और कर्ण पता है, तो आधार निकालना, सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इससे निकाल लेंगे। देखो कर्ण का मान दे रखा है 5, कर देंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हमें निकालना है, तो इसको आप ऐसे रहने दो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर देखो इधर 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये प्लस इधर प्लस होगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9, उधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा आएगा 16, तो इधर हो जाएगा आधार, 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, और आधार का इधर स्क्वायर, अगर इसको उधर भेजें तो क्या किस में बजाएगा, करड़ी में बदल जाएगा, और करड़ी में 16 का मान होता है 4। तो हमें आधार का मान यहाँ से पता चल गया, आधार का मान आ गया 4, आधार का मान आ गया 4। अब हमें किसका मान निकालना है, टैन थीटा का मान पूछा है, तो टैन थीटा का मान निकाल लेते हैं। टैन थीटा किसके बराबर होता है, देखो यहाँ ये वाला होता है टैन थीटा लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, आधार का मान कितना है 4, 3/4, और ये ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। ये दूसरा वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन 15 बटे में cos 75 का मान निकालिए। तो देखो 15 और 75 को जोड़ोगे तो 90 होगा। जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा की तरह। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन, इसको आप रहने दो, साइन 15 रहने दो, नीचे वाला चेंज कर लो। cos 75 है तो इसको आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 15। तो 90 में से जब 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 75, वही लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि ऊपर साइन 15 है बटे नीचे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कौन आया, 15। देखो ऊपर भी 15 नीचे भी 15, साइन 15 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इसका मान आ जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा, 1, और ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें दे रखा है साइन 9 बटे में cos 81। अब इनको जोड़ो, 81 9 90 हो जा रहा है, यानी किसी एक को चेंज करना है। तो आप ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को चेंज कर लो। साइन 9 नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 9। हमने ट्रिक भी बता रखा है कि अगर आपको पता नहीं चला क्या घटाएं तो उसके बगल वाला, यानी देखिए नीचे वाला कर रहे हैं हम सॉल्व, तो इसके बगल में ऊपर कौन है 9, तो 9 डिग्री देख भी लेंगे एक बार। 90 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 81, सही आ रहा है। अब देखो हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन 9 बटे में, नीचे cos चेंज हो जाता है साइन में, लास्ट में 9 है तो ये 9 लिख दिया जाएगा। तो देखो साइन 9 से साइन 9 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1, और ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा आप इसको ऐसे ही रहने दो, और हमको पता है यहाँ पे गुणे होता है इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो नीचे लिख दिया जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। आपस में गुणा कर लो, इसके अपन 1 भी कर सकते हो जरूरत पड़े तो, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। साइन बटे में cos क्या होता है, tan, तो हो जाएगा tan थीटा, और दोनों का स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये ऑप्शन नंबर है तीसरा इसका सही। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका, वो हमने इसके पिछले वाली प्रश्नावली डी वाली जो प्रश्नावली 8D, उसमें वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग उसको कर लिए हैं, और उसका आंसर आता है 2, जो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। तो उसको फिर से करवाने की जरूरत नहीं है, आप उसको देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखो tan थीटा हमें पता होता है किसके बराबर होता है, tan थीटा जो होता है
वो होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के बराबर होता है, इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है ये साइन थीटा। अब देखो ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 अपान कॉस थीटा बराबर उधर बचेगा 1। ये कॉस थीटा का इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 और उधर जाएगा तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब देखो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप देखोगे जब त्रिकोणमिति सारणी में तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस 0 डिग्री बराबर इधर हो जाएगा कॉस थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा, तो थीटा का मान कितना बच गया 0 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। सातवें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है। तो हमने फार्मूला बता रखा है कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है cos चेंज हो जाता है किसमें, साइन में, और थीटा ऐसे ही लिख दिया जाता है। और ये ऑप्शन नंबर इसका है दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है tan थीटा बराबर a अपान बी, तो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपन b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान बताना है। देखो इस tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर हो जाएगा a अपान b। देखो साइन थीटा का जो मान कितना हो गया a और cos थीटा का मान कितना हो गया b। बस इसी को यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे देखो b है, कुछ नहीं रहता है इनके बीच तो इंटू रहता है साइन थीटा का मान देखो कितना है, साइन थीटा का मान a दे रखा है तो a हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर a गुणे cos थीटा, देखो cos थीटा का मान कितना आ रखा है b, तो हो जाएगा ये b अपान नीचे b इंटू साइन थीटा का मान देखो कितना है a है तो यहाँ पे a लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर a गुणे cos थीटा का मान यहाँ पे हमने देख रखा है b है। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इस b गुणे a चाहे a गुणे b बात है कि ए बी माइनस ऊपर ए बी और नीचे देखो आप a गुणे b क्या है ए बी प्लस a गुणे b क्या होगा ए बी। अब ऊपर आप देखो ये ए बी में से ए बी जाएगा कितना हो जाएगा 0 अपान नीचे हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, एक ए बी 2 ए बी हो जाएगा 2 ए बी। 0 में किसी की भी भाग दोगे ना तो उसका मान आता है 0, तो ये हो जाएगा 0, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या, इनमें से 9 कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक फार्मूला हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के। तो यानी इस पूरे के जगह आप 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 9 और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है गुणा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1, तो 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा 9। और ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है और ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, इसका मान निकालना है। तो देखो फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह ए आया है तो ए लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो करेंगे क्या, ये सेक जो है ना इसको सीधा करना है, साइन कॉस में बदलना है, कोसेक है ऊपर सेक है तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे आके कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह यहाँ पे कोसेक है, कोसेक को साइन में बदलेंगे, तो कोसेक जब नीचे अगर ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और देखो साइन बटे में कॉस जो होता है वो हमें पता है टैन का फार्मूला होता है, साइन बटे में कॉस जो होता है वो टैन होता है, और इन दोनों का स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर है, और ये वाला ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान हमें पता करना है और उसको पाई के रूप में दे रखा है। तो अब देखो होगा क्या,
सेक थीटा बराबर 2 है, तो सबसे पहले इस सेक को कॉस में बदल लो, तो सेक हो जाएगा 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इस cos थीटा का इधर गुणा कर लो। जब cos थीटा का उधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये cos थीटा उधर जाएगा, इधर बचेगा केवल 1, तो हो जाएगा उधर 2 cos थीटा। अब देखो ये 2 उधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा, हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी में देखेंगे कि cos थीटा किसका मान 1/2 होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि cos थीटा जो होता है 1/2 cos 60 अंश का मान होता है। तो देखो ये cos से cos कट जाएगा और यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 60 अंश, और जो 60 अंश होता है उसको हम लोग लिखते हैं π/3, ये होता है π/3 के बराबर होता है, तो थीटा का मान यहाँ से हो जाएगा π/3, और ये ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है तो यही हो जाएगा सही। अब देखो थोड़ा पाई के बारे में जान लो, पाई का जो मान होता है वह 180 होता है। कितना होता है, 180। अब क्या करो, दोनों तरफ 3 की भाग लगा दो, जब दोनों तरफ 3 की भाग लगाओ तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये तो π/3 ही हो रह जाएगा, π/3। लेकिन ये कट जाएगा, 3 × 6 = 18, कितने बार में, 60 बार में, तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी 60 डिग्री जो होता है इसको क्या लिख सकते हो, π/3, इसीलिए थीटा बराबर π/3 आ गया, यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दे रखा है 1/sec a + tan a, तो हमें लाना है, प्रूव करना है sec a - tan a के बराबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा 1/sec a + tan a। अब देखो इसमें करेंगे क्या, इसमें बस हम परिमेयीकरण कर देंगे, यानी जो नीचे दिया है उसी का ऊपर गुणा, उसी का नीचे, बीच वाला चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, तो हो जाएगा sec a, ऊपर गुणा हो जाएगा sec a - tan a, और उतने ही का गुणा नीचे कर लेते हैं, sec a - tan a, sec a - tan a। देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एक का गुणा होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा sec a - tan a, और नीचे देखो, नीचे एक ब्रैकेट में देखो sec a + tan a, दूसरे में sec a - tan a। अगर sec a को हम a की तरह मान लें और tan a को b की तरह, तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये फार्मूला होता है, अगर एक ब्रैकेट में a + b हो, दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, तो ये बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा a² की जगह sec a लिए हैं तो हो जाएगा sec² a माइनस b की जगह क्या लिए, tan a, तो हो जाएगा tan² a। अब आगे देखो, ऊपर का तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, sec a - tan a माइनस tan a, और नीचे आप देखो sec² a - tan², एक फार्मूला होता है यहाँ पे दे रखा है, sec² थीटा - tan² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये sec² a - tan² की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1, और 1 से भाग देने पे किसी भी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर का वैसे लिख दिया जाएगा sec a - tan a, और यही राइट हैंड साइड है तो लिख लेंगे आगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में दे रखा है sec² थीटा + cosec² थीटा बराबर, हमें लाना है, सिद्ध करना है sec² थीटा × cosec² थीटा। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड दिया पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो सेक है ना वो किसका उल्टा है, उसको पहले आप सीधा करो, सेक जो होता है cos उसका उल्टा होता है, तो जगह cos² थीटा प्लस कोसेक किसका होता है, उल्टा साइन का होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin² थीटा। अब देखो आगे करेंगे क्या, इनका एलसीएम ले लो, लसा ले लो, चाहे सबसे आसान होता है तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें, इस वाले का इसमें, और नीचे का गुणा हो जाता है नीचे, तो देखो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा sin² थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, cos का इसमें करेंगे तो हो जाएगा cos² थीटा, और नीचे बटे में हो जाएगा क्या बचा, sin cos² थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये नीचे गुणा हो जाते हैं, इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो इस पूरे की जगह हम लिख लेंगे 1 हो जाएगा बटे में, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इनको आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस नीचे ऊपर जाएगा तो वो बदल जाता है सेक में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और जब साइन नीचे से ऊपर जाता है तो बदल जाता है कोसेक में, तो हो जाएगा कोसेक। यहाँ साइन का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा कोसेक का स्क्वायर थीटा। और यही हमें लाना था, ये आ गया तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें लाना है tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, देखो एक फार्मूला 1 + tan सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे की जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा बटे में नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इससे आप लिख लो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, जब कॉस ऊपर रहता नीचे आता तो सेक बन जाता है, जब सेक ऊपर है नीचे आएगा तो कॉस बन जाएगा। उसी तरह जब कोसेक नीचे है ये ऊपर जाएगा तो क्या होता है, साइन में बदल जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साइन और कोसेक क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखो सेक है ऊपर से, जब उसको नीचे लाएंगे ना तो बदल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब साइन कोसेक को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो बदल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो यही लाना था। तो आगे हम लोग लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा हमें लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और देखो इन दोनों का लसा लेने जाएंगे ना तो हो जाएगी बहुत दिक्कत, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इस वाले का इसमें, और नीचे का जो गुणा होता है वो नीचे हो जाता है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा सेक थीटा -1, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रैकेट में सेक थीटा -1। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा पूरे के अपान, नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा +1। अब देखो ऊपर ब्रैकेट खोलो तो हो जाएगा सेक थीटा +1। ये माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आता है ना तो अंदर जाके साइन बदल देता है, जो प्लस होगा उसको माइनस, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देगा। तो ये प्लस है सेक थीटा तो कर देगा इसको माइनस सेक थीटा, और ये -1 है तो इसको कर देगा +1। अब नीचे देखो, अगर सेक थीटा को a मान ले और 1 को b मान ले तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा a और 1 हो जाएगा b, तो a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो फार्मूला ये वाला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b होता है a² - b²। a के जगह कौन आया सेक थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस b के जगह कौन आया 1 तो 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो आप 1 ही आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस सेक थीटा एक माइनस सेक थीटा कट जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 1 + 1 हो जाएगा 2 अपान, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 एक हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 जो बराबर होता है किसके, tan स्क्वायर थीटा के। तो इसके जगह हम लोग लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2 अपान
इस पूरे की जगह क्या लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा। और tan का उल्टा कौन होता है, cot। अगर tan नीचे है, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाता है, cot में। तो 2 रहेगा, नीचे का tan ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cot। tan का स्क्वायर था तो यहाँ cot का स्क्वायर हो जाएगा थीटा। और ये हमें राइट हैंड साइड में लाना था, तो हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें लाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसके जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ स्क्वायर इसका तो हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा 1। और यही लाना था हमें, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमें लाना है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लिख लेते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो ये कोसेक उल्टा है, इसको अब सीधा लिख लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक ऊपर कोसेक है, इसको नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो हो जाएगा नीचे साइन थीटा प्लस क्या दे रखा है, साइन थीटा। अब देखो इसके बटे में आप 1 कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो, इनका लसा ले लो या तो तिर्यक गुणा कर दो। सबसे आसान होगा कि इसका तिर्यक गुणा कर लो, तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा और नीचे का गुणा नीचे हो जाता है। देखो 1 का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो आप इसको पहले लिख लो, साइन को, कॉस को बाद में लिख लो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। साइन देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, उसका मान होता है 1 और नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा। तो ऊपर हो जाएगा केवल 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा नीचे, इसको ऊपर ले जाओगे तो किस में बदल जाता है, कोसेक थीटा में बदल जाता है, कोसेक थीटा। और यही है, यही दिया है राइट हैंड साइड, तो लिख सकते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही सिद्ध हो गया।